जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल लिब्रंस के लिए, तुला राशि के लिए क्या कहते हैं आपके सितारे 19 मई से लेकर और 25 मई तक कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता, ये यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, इस हफ्ते से पहले जो हफ्ता गया था हमने आपको बताया था कि बहुत सारे ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया था, गुरु भी बदले थे और साथ साथ में मून तो हम जानते ही हैं कि हर 2.25 दिन में चेंज होते हैं। राहु केतु बदल चुके हैं 18 को, सूर्य बदल चुके हैं। तो ये स्थिति इस हफ्ते में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। इस हफ्ते में देखिए, इस वीक की अगर हम बात करें तो 23 तारीख को बुध भी परिवर्तित होंगे। बुध अभी तक मेष में चल रहे थे और वो 23 के बाद जो है आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, यानी सूर्य के साथ आ जाएंगे। अगर हम तुला राशि वालों की बात करें तो अगर इनके चार्ट पर हम नजर डालें तो देखिए, जो 4th हाउस है, यानी जो हफ्ते की शुरुआत होगी, वीक की शुरुआत होगी, चंद्रमा पूरे ही हफ्ते मकर में, कुंभ में और मीन में गोचर करेंगे। तो जो स्थिति रहने वाली है, यानी हफ्ते की शुरुआत में शुरू का जो समय है, चंद्रमा आपके केंद्र में रहेंगे, 4th हाउस में रहेंगे, फिर 5th में रहेंगे। लेकिन एंड ऑफ द वीक जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके 6ठे हाउस में रहेंगे। वहां पर आपको थोड़ी सी जो हम कहेंगे कि थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। चंद्रमा जब भी छठे, देखिए छठे से भी ज्यादा चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं या 6 में भी होते हैं तो उसको उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। जो भी हम ये वीडियो बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, लेकिन इसके साथ में आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं ये भी बहुत कुछ, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ एक और चीज है कि आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी जो राशि है तुला है, आपकी पर्सनल कुंडली में जहां भी चंद्रमा है वहां नंबर 7 लिखा है, तो आप जो है तुला राशि के हैं, लिब्रा के हैं। और ओवरऑल जो इस हफ्ते में शुरू का समय है वो हम कहेंगे कि ज्यादा बेहतरीन है। बाद में चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं। देखिए, 10th हाउस में मंगल नीच के हैं, आपके लाभ भाव में जो है केतु आ चुके हैं, पंचम में राहु है और आपके 6th हाउस में शुक्र और शनि है। त्रिग्रही योग जो है टूट गया है। 7th हाउस में आपके बुध हैं जो कि 23 के बाद अष्टम में चले जाएंगे सूर्य के साथ। तो ऐसी स्थिति में तुला राशि का अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से हमेशा हम 6ठे, 8वें, 12वें को देखते हैं या आपकी लगन को भी देखते हैं। जो आपका 1st हाउस है वहां के जो लॉर्ड है आपके शुक्र, वो भी 6th हाउस में है। तो तुला राशि के लिए अगर स्थिति देखी जाए तो 3 ग्रह ऑलरेडी आपके त्रिक भाव में हैं और 23 के बाद बुध भी आ जाएंगे और चंद्रमा भी आ जाएंगे। यानी हफ्ते की शुरुआत तो आपके लिए ठीक है, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी। लेकिन जो हफ्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यानी 23, 24, 25 का जो समय है, जो दिन है, वो समय आपके स्वास्थ्य को लेकर हम नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है। मानसिक तनाव रह सकता है कहीं ना कहीं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आईज, आंखों का ध्यान रखना है। अपने जो टीथ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके साथ साथ थोड़ा सा इनडाइजेशन या हम कहेंगे फूड पॉइजनिंग टाइप की चीजें हो सकती हैं। कोई क्रॉनिक डिजीज अगर आपको चल रही है, शुगर है, थायराइड है, तो इस समय आप उस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा भी बाद में आपके 8th हाउस में आ जाएंगे और स्थिति थोड़ी सी हम कहेंगे उतनी पॉजिटिव नहीं रहेगी। तो शुरू का समय आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा आपके केंद्र में रहेंगे, फिर त्रिकोण में रहेंगे, उसके बाद 6th हाउस में जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी वीक हो सकती है, इम्यूनिटी वीक हो सकती है। बहुत मेजर समस्या नहीं है अनलेस अंटिल आपके खुद के ग्रह, खुद की कुंडली अगर वीक है तो उस समय आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ के लिए हमेशा 5th हाउस देखा जाता है, जहां पर 18 तारीख को राहु आ चुके हैं। पहले राहु की जो स्थिति थी, राहु आपके 6th हाउस में थे, शुक्र और शनि के साथ पिशाच योग बना हुआ था। उसके बाद राहु यहां से निकलकर रेट्रो चलते हैं, आपके पंचम में आ गए हैं, जो आपकी लव लाइफ का ही भाव है, त्रिकोण का स्थान है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जो हम कहेंगे टेम्परामेंट हाई चल सकता है। दोनों का ही आर्ग्यूमेंट की चीजें रह सकती हैं। आर्ग्यूमेंट्स, आप खुद, शुक्र जो है 6th हाउस में है, शत्रु घर में, आपके जो पार्टनर हैं, फ्रेंड है, लव लाइफ है आपकी, वो भी 6th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, दोनों का 6ठे घर में होना, हालांकि चंद्रमा से शनि का 6th हाउस में जो गोचर होता है इतना खराब नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल चीजें देखें तो थोड़ा सा परेशानी वाला समय ये हफ्ता आपके लिए रह सकता है, क्योंकि जस्ट राहु आपके 5th हाउस में आए हैं। तो ऐसे में आपको किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लव लाइफ खराब हो सकती है, केतु की भी दृष्टि रहेगी, तो भ्रम रहेगा। मतलब आपको अपने सामने वाले पे, पार्टनर पे विश्वास थोड़ा सा डामाडोल होगा, तो आपको वो बना के रखना है, तालमेल बना के रखना है, अन्यथा यहाँ पर चीजें खराब हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो आपके और रिश्ते हैं वो
ठीक है, लेकिन पिता से भी थोड़ी सी अनबन यहाँ पर नजर आ रही है, तो पिता से थोड़ा तालमेल बना के रखें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में आपके इस समय 7th हाउस अगर हम देखें तो बुध विराजमान है। बुध यहाँ पर देखिए, केंद्र में बुध का होना एक अच्छा योग है, लेकिन जो आपके लॉर्ड हैं वो नीच के होके चल रहे हैं, तो इस समय तुला राशि का ये जो हफ्ता है रिश्तों के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। तो आपके रिश्तों में आपको तालमेल बनाने की जरूरत है, एग्रेशन आपको कम करना होगा। जो ये नेचर होता है कि मैं ही मैं हूं, उस चीज को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। देखिए, हालांकि लिब्रा ऐसे नहीं होते हैं, अगर उनका बेसिक नेचर देखा जाए तो काफी बैलेंसिंग होते हैं, तुला नाम से भी आप समझ सकते हैं। और जो इनके लॉर्ड हैं शुक्र, वो भी एक बहुत ही हम कहेंगे कि सुख देने वाले या एक सम प्लैनेट होते हैं, बहुत मैलेफिक नहीं माना जाता, उनको माना ही नहीं जाता रादर। लेकिन अभी ये ग्रह गोचर आपके ऐसे हैं कि आपको बैलेंस ज्यादा करना पड़ेगा, बशर्ते कि आप गुस्सा करें तो उन चीजों को छोड़ें, तो आपके रिश्ते यहाँ पर बेहतर रह सकते हैं। मैरिड लाइफ की स्थिति के लिए भी जो हमने आप बताया, आपको लॉर्ड है, मंगल है, नीच के हैं, तो थोड़ा सा यहाँ भी वाद विवाद, तुनक मिजाजी थोड़ी सी रह सकती है, तो तालमेल बैठाएं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको अभी हम कहेंगे कि कुछ समय के लिए इंतजार करें। ये समय, ये हफ्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है रिश्तों को लेकर, तो थोड़ा सा आपको इन चीजों में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वर्क प्लेस पे। देखिए, 10th हाउस से आपके कर्म को देखा जाता है, मंगल विराजमान है। यहाँ भी जो आपके कलीग्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या आपका स्टाफ है, बेशक चाहे आप नौकरी करें या आपका काम हो, वहां भी आपको थोड़ा सा वाद विवादों में नहीं फंसना है। ऐसा हो सकता है कि कोई गलती और करे पर चीजें आप पर आ जाए, ऐसे वाले थोड़े से आपके योग बने हुए हैं। लेकिन अगर आप कोई ट्रैवल करके काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग रहती है आपके काम में मोस्ट ऑफ द टाइम, तो चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। इसके अतिरिक्त हम कहेंगे कि कहीं भी आप अगर क्रिएटिव लाइन है, आपकी क्रिएटिविटी से एसोसिएशन है आपका, या इंडस्ट्री से है या फोटोग्राफी से है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर समय अच्छा बना हुआ है। गवर्नमेंट के कामों में भी थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। सूर्य आपके अष्टम में चले गए, 8th हाउस में चले गए हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। धन की हम बात करें तो धनेश भी मंगल है, तो तुला राशि वालों के लिए हफ्ता हम कहेंगे 50-60% ही फल दे रहा है। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं बनी हुई है, तो शांति रखें, धैर्य रखें, तो आगे आने वाले समय भगवान इस हाथों आपके लिए अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। देखिए, यहाँ राहु जरूर है, तो काफी जो बच्चे मेहनत करते हैं वो ठीक है, लेकिन थोड़े स्मार्ट हो जाएंगे, यानी स्मार्ट वर्क करेंगे, नई नई टैक्टिक्स अपना सकते हैं, तो ये समय आपका रह सकता है। या मोस्ट जो लोग एआई से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर रहे हैं, कहीं भी अगर आपकी टेक्निकल एजुकेशन है तो तुला राशि के लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगा। अन्यथा भी यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, रिजल्ट्स आपके अच्छे रहेंगे। बात करें हम आपके अध्यात्म की। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं इस समय धर्म त्रिकोण में ही आपके गुरु आ गए हैं 15 तारीख से, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे। दृष्टि भी आपके जो हम कहेंगे पंचम पर रहेगी, तो आप आपके जो हम कहेंगे जो मतलब पितृ हैं, चाहे आपके पूर्वज हैं, उन सबके प्रति भी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, देवी देवताओं के लिए तो रहेगी ही। तो इस तरीके से धार्मिक यात्राएं भी होंगी, क्योंकि 9th हाउस में कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रैवल का भी ये स्थान होता है, डिस्टेंट ट्रैवल। तो ट्रैवलिंग इस हफ्ते आपके लिए अच्छी रहेगी, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल। साथ ही साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा। आपके जो भाग्येश हैं, वीक के शुरू में तो स्थिति अच्छी बनी हुई है, उसके बाद देखिए, यानी आपको हफ्ते की जो शुरुआत है वो आपके लिए चंद्रमा की दृष्टि से भी अच्छी है, चंद्रमा का जो गोचर है। लेकिन जो हम कहेंगे 24 और 25 आपको थोड़ा सा संभाल के निकालना है, हेल्थ को लेके भी और अपने किसी भी प्रोफेशनल डिसीजन को लेके भी वहां आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। तो पूरे ही हफ्ते अपने रिश्तों का ध्यान रखें, हफ्ते के एंड में अपने डिसीजंस का भी ध्यान रखें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर भाग्य थोड़ा सा वीक हो सकता है। बुध बदल जाएंगे, अष्टम में चले जाएंगे, तो कुछ समय के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरे ही वीक आपको कुंची का स्रोत का पाठ करना है, आप कनक धारा जी का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य को जल चढ़ाएं
और हो पाए तो बुधवार के दिन अवश्य ही थोड़े पौधे मंदिर में अवश्य लगवाएं, या छोटी छोटी कन्याओं को आप ग्रीन कलर के फ्रूट बांट सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं, चाहे एग्जाम के लिए जाएं, तो अवश्य ही दही चीनी खा के जाएं, और आप अवश्य ही दूध और दही का दान भी करें। इससे आपके भाग्य को बल मिलेगा, आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः लिखें, ओम सोम सोमाय नमः लिखें, जिससे आपको हम कहेंगे कि शिव पार्वती अर्धनारीश्वर जो रूप हैं उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। थैंक यू।